के सोने चला जाता है। सुबह होती है। हे भगवान, ये रॉकी ने क्या कर लिया खुद के साथ। हाँ शीला, रॉकी भला आत्महत्या क्यों करेगा? इसे क्या परेशानी थी? मेरा दोस्त रॉकी तो क्यों चला गया मुझे छोड़कर? गौरैया और रॉकी की आत्महत्या के बाद पूरा जंगल सन्नाटे से भर गया था। एक समय की बात है, रात 12 बजे गौरैया के दरवाजे पर कोई आता है और दरवाजा खटखटाता है। गौरैया उसे इग्नोर कर देती है, पर थोड़ी देर बाद दरवाजे से फिर आवाज आती है। रात 12 बजे दरवाजा खटखटाने की आवाज से गौरैया गुस्से में आग बबूला हो जाती है। गौरैया दरवाजा खोलती है तो उसे सामने एक बुढ़ी चिड़िया नजर आती है। पहले तो गौरैया डर जाती है, पर फिर ऊंचे स्वर में कहती है, क्या चाहिए तुम्हें? इतनी रात को मेरे दरवाजे पर क्यों आई हो? जानती नहीं हो रात के 12 बजे हैं। मैं पूरे दिन से भूखी हूँ गौरैया, मुझे कुछ खाने को दे दो। अच्छा, तो रात के 12 बजे मैं तुम्हारे लिए पकवान बनाने बैठूंगी। चुपचाप चली जाओ यहाँ से। यह कहकर गौरैया जोर से दरवाजा बंद कर देती है और अंदर जाकर सो जाती है। गौरैया बुढ़ी चिड़िया को कुछ भी खाने को नहीं देती। थोड़ी देर बाद बुढ़ी चिड़िया गौरैया के पड़ोस में रहने वाली रानो चिड़िया के पास जाती है और उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। लगता है किसी को मदद की जरूरत है, जाकर देखती हूँ। रानो चिड़िया अपने घोंसले से उठकर दरवाजा खोलती है और कहती है, तुम कौन हो और इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पूरे दिन से भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। पर अम्मा, अभी तो कुछ भी खाने का नहीं है। अच्छा, आप रुको, मुझे कुछ समय लगेगा, उसके बाद मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। बुढ़ी चिड़िया रानो के कई बार कहने पर भी घर के अंदर नहीं आती। रानो किचन में जाती है और खाना बना कर लाती है, जिससे बुढ़ी औरत झट से ले लेती है। सुबह होती है और रानो के घर के बाहर पक्षियों की चहचहाने की आवाज आ रही थी। आवाज सुनकर रानो बाहर जाती है। अरे ये कैसे हो गया? कल रात को तो सब ठीक था, फिर अचानक ये सब क्यों किया गौरैया ने? क्या हुआ है बोला कबूतर? वहाँ देखो रानो, गौरैया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अरे ये क्या, गौरैया ने फांसी ले ली? कल ही तो मैं उससे मिली थी, तब तक तो सब ठीक था, फिर अचानक ये फैसला क्यों लिया गौरैया? जंगल के पक्षी गौरैया के सुसाइड से बहुत प्रभावित हुए। हर किसी के मुंह पर बस यही बात थी कि गौरैया ने ऐसा क्यों किया। राजा ने सभा बुलाई, जिसमें सभी पक्षी उपस्थित हुए। कल रात गौरैया ने आत्महत्या की, पर इसकी वजह किसी को नहीं पता। रानो, तुम उसकी प्रिय सहेली थी, क्या तुम्हें उसे कुछ बताया? नहीं महाराज, गौरैया कल शाम मुझसे मिली थी, पर कल उसने मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई, ना ही उसके चेहरे पर कोई भी फिक्र मुझे दिखाई दी। मुझे लगता है गौरैया ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि किसी जानवर ने उसे मारा है। पर जानवर ने मारा होता तो गौरैया हमें नहीं मिलती, वह तो फांसी से लटकी हुई हमें मिली है। गौरैया के परिवार और सभी दोस्तों से अच्छे से पूछताछ करो और मुझे 2 दिन में खबर ला कर दो। जहाँ सभी पक्षी गौरैया की मौत के सदमे में थे, वहीं एक और घटना होने वाली थी। आधी रात में रॉकी कबूतर के घर कोई आता है और दरवाजा पीटने लगता है। इतनी रात में भला कौन है? लगता है कालू है, जरूर मुझसे कोई काम होगा उसे। रॉकी दरवाजा खोलता है तो देखता है सामने वही बुढ़ी चिड़िया खड़ी हुई है। वह कहता है, क्या हुआ अम्मा, इतनी रात में कहाँ भटक रही हो? मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे अम्मा, इतनी रात में मैं खाना कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। बुढ़ी अम्मा,
कुछ देर वहीं खड़ी रहती है, पर रॉकी दरवाजा बंद करके सोने चला जाता है। सुबह होती है। हे भगवान, ये रॉकी ने क्या कर लिया खुद के साथ। हाँ शीला, रॉकी भला आत्महत्या क्यों करेगा? इसे क्या परेशानी थी? मेरा दोस्त रॉकी तो क्यों चला गया मुझे छोड़कर? गौरैया और रॉकी की आत्महत्या के बाद पूरा जंगल सन्नाटे से भर गया था। जंगल के राजा ने फिर से सभा बुलाई। अभी गौरैया की मौत का पता लगा ही नहीं था कि अब एक और आत्महत्या जंगल में हो चुकी थी। सभी इसी सोच में थे कि आखिर यह क्यों हुआ। ये मेरे जंगल में क्या हो रहा है? एक के बाद एक आत्महत्या। नहीं महाराज, गौरैया कल शाम मुझसे मिली थी, पर कल उसने मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई, ना ही उसके चेहरे पर कोई भी फिक्र मुझे दिखाई दी। मुझे लगता है महाराज, यह जरूर किसी जानवर ने किया है। जरूर रात को कोई जानवर आकर पक्षियों को मारकर पेड़ से लटका देता है और हम समझते हैं उन्होंने आत्महत्या की है। पर यह तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? महाराज, हर एक कत्ल के पीछे एक साजिश है। मुझे लगता है हमें सभी से पूछताछ वापस करनी चाहिए। कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। महाराज के कहे अनुसार मंत्री सभी पक्षियों से एक एक करके बात करने लगा। बहुत देर तक तहकीकात चलती रही। आखिर में पता चला एक बुढ़ी अम्मा जो रात को हर घर में जाती है और खाना मांगती है। महाराज, एक बुढ़ी अम्मा है जो हर रात पक्षियों के घर के बाहर आधी रात में आती है और खाना मांगती है। कहीं पक्षियों ने उसे खाना भी खिलाया है। खाना मांगना तो कोई बड़ी बात नहीं है मंत्री जी, फिर इसमें खास क्या है? महाराज, खाना मांगना कोई बुरी बात नहीं, मैं समझता हूँ, पर आधी रात में हर पक्षी के घर का दरवाजे पे जाके खाना मांगना थोड़ा अजीब है। सही कह रहे हो मंत्री जी। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें सभी पक्षियों को अपने दरबार में ही रखना चाहिए और एक पक्षी को उसी के घर में कुछ सिपाहियों के साथ रुकने दीजिए। आज की रात जब वह बुढ़ी अम्मा वापस खाना मांगने आएगी तो हम उसे पकड़कर उससे पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है मंत्री जी, आपका सुझाव मुझे अच्छा लगा। राजा शीला मौसी के साथ 2 सिपाहियों को भेजता है। मुझे बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? अगर वह बुढ़ी अम्मा ने मुझे मार दिया तो? नहीं नहीं। शीला मौसी अपने घर चली जाती है। सिपाही शीला मौसी के घर के अंदर छुप जाते हैं। बाकी सभी पक्षी दरबार में रुक गए। आधी रात को समय था, रात के 12 बजे थे। तभी शीला मौसी के घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। शीला डरते हुए दरवाजा खोलती है तो सामने बुढ़ी अम्मा थी। पूरे दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी सिपाही आते हैं और बुढ़ी अम्मा को पकड़ लेते हैं और उसे दरबार लेकर जाते हैं और तहकीकात शुरू होती है। तुम उस रात रॉकी और गौरैया के घर खाना मांगने गई थी, तब तुमने क्या देखा? महाराज, हत्या इसी ने की है। हाँ, हत्या मैंने ही की है। जो भी पक्षी मुझे खाने को नहीं देगा, मैं उसे मार दूंगी और उसे फांसी से लटका दूंगी। उसके ऐसे कहते ही वह बुढ़ी औरत एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। सभी पक्षी उसे देखकर हैरान थे। सब समझ चुके थे कि जो भी पक्षी उसे खाना देता वह उसे कुछ नहीं कहती, इसलिए बहुत से पक्षियों की जान बच पाई। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया और चुड़ैल को बरगद के उसी पेड़ से लटकाया गया और पेड़ में आग लगा दी गई, जिसके बाद जंगल में भीख मांगने वाली चिड़िया का अंत हो गया और सभी पक्षी सुखी से अपना जीवन जीने लगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।